हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीजन स्टार्ट हो ही चुका है। तब गाइस, विंटर सीजन के दौरान आपके डॉग को फीवर से सफ़र करना पड़ सकता है। तो गाइस, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा डॉग फीवर से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए हमें कोई फर्स्ट एड बता दीजिए, हमें कोई ऐसी होम रेमेडी बता दीजिए जिससे हम अपने डॉग के फीवर को उतार सकें या बेसिकली फीवर को हम ठीक कर सकें। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्लीटली इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपसे आशा करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आपके डॉग को फीवर होता है, आपको उसकी वजह पता होनी चाहिए। यानी अब गाइस, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका जो डॉग है गर्म एरिया से कई बार ठंड वाले एरिया में चला जाता है, तब बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस होने की वजह से आपका डॉग है फीवर से, या जिसे हम बेसिकली कोल्ड भी बोल सकते हैं, उससे सफ़र कर सकता है। तो गाइस, अगर आपके डॉग को कोल्ड है तो आप इमीडिएटली घर रहते क्या करें। बेसिकली सबसे पहले गाइस, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर को मापना होता है उससे हम थर्मामीटर की हेल्प से मापेंगे। आपके पास गाइज एक थर्मामीटर जरूर होना चाहिए, अगर आप एक डॉग ओनर हो, डॉग लवर हो या एक डॉग ब्रीडर ही क्यों ना हो। थर्मामीटर भी गाइज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिजिटल और दूसरा होता है मरकरी वाला। आप गाइस दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो गाइस, आपको फीवर को कैसे चेक करना है, जो डॉग का जो एनल जो रीजन होता है, यानी जो एनस होता है, उसके अंदर आपको डालना है, ऐसे टेढ़ी डायरेक्शन में डालना है और वहां की जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है, उससे टच करके रखना है। तब गाइस थोड़ी देर में आप हटा लेना, वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो नोट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरे डॉग को फीवर है या नहीं है। तो गाइस, बेसिकली सेकंड एक जो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये गाइस आपको कैसे करनी है। आपको अपने डॉग के जो ईयर होते हैं ना, ईयर के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, उसको आप ऐसे फिंगर से अंगूठे से आप उसको टच करके रखो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है तब गाइस आपके डॉग को फीवर हो सकता है। ये फीवर होने के सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली गाइस, अगर आपके डॉग को फीवर है तब आपका डॉग कैसे रिएक्ट करेगा, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो गाइस, आपके डॉग को भूख नहीं लगेगी, बेसिक सी बात यह है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, या जिसे हम एनोरेक्सिया भी बोल देते हैं। आपका जो डॉग है रिलक्टेंट टू मूव, यानी बेसिकली वो मूव नहीं कर पाएगा, वो बड़ा सा सुस्त सा पड़ा रहेगा, यानी लेजीनेस का शिकार हो जाएगा, एक स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। और गाइस, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपका जो डॉग है पानी तक नहीं पीता, जो बहुत ही एक बड़ा एक इश्यू है, बिकॉज डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं विंटर सीजन के दौरान भी। ये एक सोचने वाली बात है। तो गाइस, आपको ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। और गाइस, सबसे एक बेसिक एक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, आप पूरी बॉडी को टच करोगे, हर पार्ट से आपको वार्मनेस आएगी, यानी आपको गर्म फील होगा। तो बेसिकली गाइस, ये एक सिम्टम थे और ये एक रिएक्शन था आपका जो डॉग है फीवर के दौरान करता है। अब गाइज, हमारा मेन पार्ट, यानी हम क्या करें एज ए फर्स्ट एड में, आप हमें बता दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसी का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, मैं आज आपको दो मेडिसिन बताने वाला हूं। उन दो मेडिसिन को आपको प्रॉपर वे में अप्लाई करना है, प्रॉपर वे में अपने डॉग को देना है। तो गाइज, सबसे पहले मेडिसिन है हिमपैरिन के नाम से। ये गाइज एक एंटीपायरेटिक्स ड्रग होती है। देखिए गाइज, बेसिकली अगर फीवर है तो फीवर को उतारने के लिए जो मेडिसिन, जो ड्रग्स दी जाती है, उनको हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं। तो गाइज, आपको एंटीपायरेटिक्स ड्रग देनी है। तो गाइज, हिमपैरिन एक एंटीपायरेटिक्स है जिसका एक अच्छा एक रिजल्ट है। हिमालय कंपनी है, बहुत अच्छी ब्रांड इन्होंने दिए हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हिमालय के हैं। तो गाइज, ये एक अच्छा एक प्रोडक्ट है। मैं किसी कंपनी की ऐड नहीं कर रहा, मैं एज ए रिजल्ट वाइज आपको बता रहा हूँ। तो गाइज, ये एक एनाल्जेसिक्स भी है। एनाल्जेसिक्स क्या होता है गाइज, ये एक पेन किलर भी है। अगर आपके डॉग की बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तब उससे भी आपके डॉग को राहत मिल सकती है। और साथ में ही जो आपका जो डॉग है, जैसे पेन हुआ है तो फीवर भी होगा और थोड़ा सा वो डरना स्टार्ट कर देगा, तो वो भी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। सॉरी गाइज, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, बाहर वो पटाखे वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो गाइज, सेकेंड जो प्रोडक्ट आता है, सॉरी एक पॉइंट रह गया, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी है। यानी किसी भी तरह की बॉडी में इन्फ्लामेशंस है तब गाइज आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। या बेसिकली हम इस मेडिसिन को नसेड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है
नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या हम जिसे मेडिसिन भी बोल देते हैं। तो गाइस सेकंड जो प्रोडक्ट है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, मेटाफ्लेम के नाम से। तो गाइस ये जो मेटाफ्लेम होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये दो फॉर्म में आती है, एक टैबलेट्स की फॉर्म में आती है और दूसरी आती है सस्पेंशन की फॉर्म में। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। देखिए गाइस बेसिक सी बात है, अगर पपी है तब गाइस आपको ओरली देना है उसे, यानी सस्पेंशन की फॉर्म में देना है, और अगर अडल्ट डॉग है या जिसे हम लार्ज डॉग भी बोलते थे, तब गाइस आप उसको टैबलेट्स की फॉर्म में दो। गाइस इसके अंदर मिलोक्सिकैम साल्ट होता है, जो बेसिकली फीवर को भी दूर कर देता है और आपके डॉग की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एक टेम्परेचर पे ले आता है। जो आपका जो को फीवर हुआ है वो फीवर दूर चला जाता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने वीडियो बनाई है और आज की जो हमने बेसिकली जो आपको फर्स्ट एड बताई है आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो गाइस एक और मैं आपको होम रेमेडी जिसे बोल दो, या होम एक हम तरीका बोल सकते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, अगर आपके डॉग का आप टच करके देखते हो तो अगर वहां से गर्म है, तब गाइस जैसे ह्यूमन बींग्स में हम करते हैं ना ठंडे पानी की वो पट्टी करते हैं फोरहेड पे लगा के, वैसे ही आपको इसके अंदर भी करना है। जो पार्ट आपको गर्म दिखे वहां पे ऐसा कर दो आप थोड़ी देर के लिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% रिजल्ट मिलेगा, बट गाइस आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी जब तक आपके वेट नहीं आ सकते। और गाइस एक मेन पार्ट आप नोट कर लेना, अगर गाइस आपका डॉग किसी भी एक सीरियस एक सिचुएशन से सफर कर रहा है तो इमीडिएटली आप नियर बाय वेट से कंसल्ट करो, कांटेक्ट करो। बिकॉज गाइस जो एक बीमारी की जो शुरुआत होती है वो इनिशियल स्टेज से होती है। अगर गाइज आप इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट करवा लोगे तब आपके डॉग की बिग जो एक इश्यू होने वाला है फ्यूचर में वो नहीं होगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।